पाकिस्तान का तो पहले ही कोई वाली वारस नहीं है, पूछने वाला कोई पुरसाने हाल नहीं। इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी अपनी हेल्पलाइन जो है वो भी दे दे कि भाई चलें, अगर उस तरफ से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा या नहीं होता तो आप हमें बताइए किस चीज की जरूरत है, क्योंकि तो वो बच्चे यही बातें कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को बताओ कि हम इस मुश्किल में हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है, हमने 4 नंबर्स दिए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट के ऊपर हमला हुआ है और उन्हें घसीट के पीटा गया है और उनकी लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की गई है। और इस पे पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया और सिर्फ फोन नंबर दे के बच के निकल गए, जबकि जयशंकर जी ने पर्सनली जो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट है उनके लिए नंबर भी दिया और उनके साथ बातचीत भी की। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यूक्रेन जंग के वक्त और कोविड के वक्त भी भारतीय जो एम्बेसी थी या भारतीय सरकार थी उन्होंने पाकिस्तानियों को बचा के वहाँ से निकाला। तो इस बार भी क्या किर्गिस्तान से भी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है उन्हें भारत ही बचा के निकालेगा? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। 4 पाकिस्तानियों को इब्तदाई तौर पर जो तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद यानी कि फर्स्ट एड देने के बाद उनको हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया है, जबकि एक पाकिस्तानी शहरी ऐसा है जो कि इस वक्त भी हॉस्पिटल में जेर इलाज है क्योंकि उनके जबड़े के ऊपर चोट आई है। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से जो हंगामी हेल्पलाइन हैं वो खोली जा चुकी हैं। एम्बेसी की कोशिश से हमने उनका राब्ता करवा दिया, वो बच्चे भी खैरियत से हैं। तो इंशाल्लाह एम्बेसी और हमारा स्टाफ इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल सरगर्म है। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है, हमने 4 नंबर्स दिए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर सुना है एमबीबीएस करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा होता है, वहां तकरीबन 70 लाख में ये फारिग हो जाते हैं। लेकिन वापस आके लड़कों को मेडिकल का इम्तिहान दे के डॉक्टर बनना पड़ता है। और वो ऐसे ही हैं जो बच्चों को पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिलता, वो घूमने घुमाने वहां चले जाते हैं। चले, लेकिन ये कि उसका पाकिस्तान का तो पहले ही कोई वाली वारस नहीं है, पूछने वाला कोई पुरसाने हाल नहीं। सुना 3-4 लोग हैं एम्बेसी में वहां पे। अब्बास साहब हैं जो एम्बेसडर हैं, उनका नाम है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि नहीं जी ये सब अच्छे की खबरें हैं या कुछ भी नहीं हुआ, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये कि आपको पता ही है पाकिस्तान का वो कोई कहीं भी किसी पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं पाकिस्तानी, वो उनके जो हालात देख लें, बाहर वालों को कौन लेकर आएगा। कि जो इंडियन एम्बेसी है उसने फौरी तौर पर अपनी एक हेल्पलाइन निकाल दी और हेल्पलाइन नंबर जो है वहां पर अपने स्टूडेंट्स को दे दिया है किर्गिस्तान में। लेकिन अगर उन्होंने फौरी तौर पर हेल्पलाइन जारी की तो पाकिस्तान की तरफ से भी हेल्पलाइन जारी की जानी चाहिए थी। और मैं तो ये समझती हूँ कि हो सकता है कि वो ये करें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी बचाने के लिए अपनी जो है जो भी तरीक़ेकार इख्तियार करें, वो हेल्पलाइन इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी अपनी हेल्पलाइन जो है वो भी दे दे कि भाई चलें, अगर उस तरफ से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा या नहीं होता तो आप हमें बताइए किस चीज की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी जब ये मामला हुआ है पायरेट्स का तो उस वक्त भी इंडिया ने कितने पाकिस्तानी जो फिशरमैन है उनको बचाया। वहां पर पहुंच कर जो कश्तियों में हूती से बचा रहे थे और पायरेट से लोगों को बचाया, उसमें जो इंडियन नेवी है और उनके अफसरान और उनके जो भी वहां पर फोर्सेस मौजूद है उन्होंने बचाया। और जब वो बचाते थे तो उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी ऐसे फिशरमैन या क्रू मेंबर्स होते थे, उनको भी बचाया उन्होंने और उसके बाद उनको पाकिस्तान वापस भेजा गया। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है क्योंकि हम देखते हैं कि हर जगह पर ऐसे किसी मामले में भी इंडिया ज्यादा एफिशिएंट नजर आता है। ज्यादा क्या मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, इंडिया बहुत एफिशिएंट नजर आता है। फौरी तौर पर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो वो सब कुछ जारी करता है। तो मैं देख रही थी कि इसके ऊपर ना बड़ा वो लोग एतराज कर रहे थे। एतराज ये कर रहे थे कि आपको पता ही है, फिर सोशल मीडिया पे तो लोग कहते ही हैं ना, वो कह रहे हैं कि देखें ये जो इंडिया है, अगर इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ हुआ होता या उनके ऊपर कोई हमला हुआ होता तो आप देखते कि कैसे इंडिया के अथॉरिटीज और मिनिस्टर तक फौरी तौर पर किर्गिस्तान पहुंच जाते। इंडियन जो है ना वही अपनी तरफ से उनको भी कोई सर हेल्पलाइन का नंबर दे दें। डॉक्टर जयशंकर जी, आप भी उनको भी भेज दें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई नंबर, और ठीक है हमसाए होने के नाते ही कोई वहां पर मदद कर दें अगर इस तरफ से कोई कुमक नहीं पहुंच पा रही तो। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैगम कहते हैं कि बिश्केक में बुलवाइयों के हमले के बाद सूरत हाल अब बेहतर हो गई है। कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बहक नहीं हुआ है।
हमले में 6 पाकिस्तानी तलबा जख्मी हुए। एक तालिब इल्म अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि बाकी जख्मियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जैसे इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपने लोगों की का ख्याल कर रहा है। ठीक है जी। सो ये अब बातें आ रही हैं, लोग इमीडिएटली, मैं बच्चों के बहुत सारों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो वो बच्चे यही बातें कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को बताओ कि हम इस मुश्किल में हैं। मतलब ये है कि इस वक़्त में कितना ज़्यादा गवर्नमेंट पे इन्हिसार होता है। ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसमें द गवर्नमेंट हैज़ टू शो लीडरशिप। तो इसमें पाकिस्तान से लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पे जाके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की टेक केयर करनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स थोड़े नहीं है, हज़ारों की तादाद में सुनने में आ रहा है वहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो इतनी बड़ी गो के पाकिस्तान ने अपनी हेल्पलाइन एस्टैब्लिश कर दी है, नंबर्स दे दिए हैं। ये दिस इज़ गुड बाय द वे। डॉक्टर जयशंकर भी ऐसे ही करवाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो भारत अगर मदद कर पाया तो मदद ज़रूर करेगा। और भारत ने यूक्रेन और कोविड के टाइम पे ऐसा करके भी दिखाया है, तो ऐसा नहीं कि भारत ने ऐसा कभी नहीं किया। और रेड सी में भी भारत ने पाकिस्तानी जो सेलर थे उन्हें बचाया था पायरेट से। तो भारत का इतिहास है ऐसा करने का। तो अगर पाकिस्तान सरकार बोलेगी तो भारत ज़रूर मदद करेगा। और वैसे भी यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इसाक डार, उन्होंने इस पे कोई बयान नहीं दिया। जयशंकर जी का बयान आ गया पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे या है वो फॉरेन मिनिस्टर बनना नहीं चाहते थे। उन्हें असल में फाइनेंस मिनिस्टर बनना था, और वो फॉरेन मिनिस्टर बन के भी फाइनेंस मिनिस्टर जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई इंटरेस्ट भी है कि किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी बच्चे फंसे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में नहीं आता। उन्हें इकोनॉमी की ज़्यादा फिक्र है। तो ऐसे बंदे को अगर पाकिस्तान अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाएगा तो पाकिस्तानी स्टूडेंट भारत से ही मदद मांगेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि किर्गिस्तान में अभी जो खबर आ रही है कि सभी शांत हो गया है, क्योंकि आर्मी को बुलाया गया है। मतलब कि हालत इतनी खराब हो गई थी कि पुलिस भी संभाल नहीं पाई और किर्गिस्तान की आर्मी को आना पड़ा। तो किर्गिस्तान की हालत सही नहीं लगती कि स्टूडेंट को बचाने के लिए भी आर्मी को बुलाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।